जरूरी नहीं कि तुम उसके पीछे भागो। असली खेल तब शुरू होता है जब तुम पीछे हटते हो। तुम उसकी अटेंशन चाहते हो कि वो तुम्हारी वैल्यू को नोटिस करे, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करे, और जब तुम ना हो तो उसे तुम्हारी कमी महसूस हो। लेकिन कड़वा सच ये है कि ज़्यादातर मर्द इस गहराई को कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि औरतें चाहे जाने पर नहीं, ना चाहे जाने पर ज़्यादा तरसती हैं। तुम जितना ज़्यादा ट्राई करते हो, जितना ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, उतना ही तुम प्रिडिक्टेबल बनते जाते हो। और भाई, जो चीज़ बार बार मिले उसकी कीमत नहीं बचती। ये वीडियो कोई माइंड गेम नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक स्टोइक मैस्कुलिन स्ट्रैटेजी है जो खुद के सम्मान, शांत स्वभाव, ताकत और भावनात्मक कंट्रोल पर आधारित होती है। यहाँ हम समझेंगे कि लड़की को सही तरीके से इग्नोर करना क्या होता है, ना उसे सज़ा देने के लिए और ना ही उसे वापस पाने के लिए, बल्कि इसलिए ताकि तुम खुद को उस वैलिडेशन ट्रैप से निकाल सको और अपने पर्पस से दोबारा जुड़ सको। क्योंकि जब एक मर्द वैलिडेशन मांगना बंद कर देता है और अपनी एनर्जी खुद पर लगाता है, तब उसकी वाइब बदलती है। वो दूरी लड़की को चुभती है, वो शिफ्ट उसे अंदर से हिला देता है, और अचानक जो चेस तुम कर रहे थे वो उल्टा हो जाता है। अब वो तुम्हारे पीछे पागल होती है। सही इग्नोर करना एक कला है। अगर ठीक से किया जाए तो वही लड़की तुम्हारे पीछे भागने लगती है जिसे तुम कभी पाने के लिए तरसते थे। जानबूझकर दूरी बनाना एक कला है। अगर तुम सोचते हो कि लड़की को इग्नोर करना सिर्फ उसे सज़ा देने का तरीका है, तो ये सोच गलत है। असली इग्नोर करना मर्दानी समझ है कि तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी प्रेजेंस कितनी कीमती है। कभी कभी एक मर्द का सबसे ताकतवर कदम कुछ बोलना नहीं, बल्कि चुपचाप एक कदम पीछे हट जाना होता है और अपनी गैर मौजूदगी से वो इम्पैक्ट छोड़ देना जो तुम्हारी मौजूदगी कभी नहीं कर पाई थी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बी टॉलरेंट विद अदर्स एंड स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ, यानी दूसरों से उम्मीदें छोड़ दो, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ही न पड़े। जब रिश्ता असंतुलन में जाता है, लड़की ठंडी पड़ने लगती है, तब ज़्यादातर लड़के घबरा जाते हैं। और ज़्यादा मैसेज, ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा पीछा, बस ये प्रूफ करने के लिए कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। पर सच ये है कि जितना ज़्यादा एफर्ट उतनी कम अट्रैक्शन। महिलाएं उन पुरुषों की तरफ खींचती हैं जो खुद को संभाल सकते हैं, जो खुद पर केंद्रित रहते हैं, नॉट उन मर्दों की ओर जो अटेंशन के लिए खुद को गिरा देते हैं। इसलिए जब उसकी रिप्लाई शॉर्ट हो जाए, ठंडी हो जाए, तुम्हारा दिल कहे कि और कोशिश करो। यही वो पल होता है जब सच्चा मर्द खुद को रोकता है और कहता है, मैं अब खुद पर ध्यान दूंगा। पहले मैसेज करना बंद करो, प्रूफ करना बंद करो, उस खाली कप से देना बंद करो जो अब खुद ही सूख चुका है। फिर खुद में वापसी करो। जिम जाओ, लेकिन सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए। अपने काम में डूब जाओ ताकि फोकस शार्प हो सके। अपनी डायरेक्शन याद करो जो उसके लिए नहीं, तुम्हारे पर्पस के लिए थी। जब तुम ये करते हो, एनर्जी बदलती है। अब उसके फ़ोन पर तुम्हारा नाम नहीं आता और वो सोचती है, कहीं मैं उसे खो तो नहीं रही, क्या वो मूव ऑन कर गया। अब वो तुम्हें इसलिए नहीं चाहती कि तुम अच्छे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम्हें खोने का डर उसके अंदर घर कर चुका है। और ये डर वही आग जलाता है जो तुम्हारे हर आई मिस यू से कभी नहीं जल पाई थी। ध्यान रखना, ये कोई चाल नहीं थी। तुमने उसे मैनिपुलेट नहीं किया, तुमने बस अपनी वैल्यू को चुना। तुमने उसके चारों ओर घूमना बंद कर दिया और खुद को अपनी ग्रेविटी बना लिया। ऐसा मर्द जो शांति के साथ दूर चला जाता है, बिना कड़वाहट के, वही मर्द असली रिस्पेक्ट कमाता है, वही याद रखा जाता है। शुरुआत में वो नोटिस नहीं करेगी, लेकिन थोड़े समय बाद यही खामोशी सबसे बड़ी चीख बन जाएगी, क्योंकि खामोशी में ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सांस लेता है। दूसरा पॉइंट, उसके ईगो को खाना देना बंद करो। हर बार जब तुम उसकी स्टोरी चेक करते हो, हार्ट भेजते हो, कोल्ड रिप्लाई पर बेचैनी में 2-2 मैसेज भेजते हो, असल में तुम उसके ईगो को फ्यूल दे रहे होते हो। वो जानती है कि तुम हर हाल में वहीं रहोगे, इसलिए तुम्हारी मौजूदगी की कीमत नहीं बचती। लेकिन कहानी बदल जाती है जब तुम वैलिडेशन देना बंद कर देते हो। न फालतू कॉम्प्लीमेंट, न डेस्परेट मैसेज, न कोई एंग्शियस रिप्लाई, बस शांत विड्रॉल, बिना ड्रामा, बिना सफाई। यही स्टोइक पुरुष की पहचान है। वो किसी के लाइक, व्यू या रिएक्शन का गुलाम नहीं होता। उसकी वैल्यू बाहर से नहीं आती, वो खुद से आती है, उसके कंट्रोल से, उसके डिसिप्लिन से। और जब एक सच्चा स्टोइक पुरुष खुद को डिसरिस्पेक्ट होते देखता है, वो चुपचाप दूरी बना लेता है, क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ उसके लिए किसी के ईगो से ज़्यादा बड़ी होती है। वो चिल्लाता नहीं, वो सफाई नहीं देता, वो बस अपनी एनर्जी खींच लेता है, शांति से, मजबूती से, ताकि बाहर की हलचल उसकी अंदर की शांति को ना बिगाड़ सके।
अब ज़रा सोचो, तुम उसे रोज़ मैसेज करते थे, उसकी हर मूड स्विंग को समझने की कोशिश करते थे। वो कोल्ड हुई तो तुम वार्म हो गए, और अब जब वो एफर्ट नहीं कर रही, तुम्हारा दिल कहता है उसे वापस जीत लो, एक प्यारा सा मैसेज भेज दो, कुछ तो करके उसे याद दिलाओ कि तुम केयर करते हो। लेकिन भाई, क्या होगा अगर इस बार तुम कुछ ना करो? क्या होगा अगर तुम साइलेंट रहो? ना कोई चेज़, ना कोई सफाई, ना कोई अटेंशन, बस खुद पर काम करना शुरू कर दो। जिम जाना, अपने काम में लगना, अपने अंदर की ग्रोथ को समय देना, उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इवॉल्व करने के लिए। अब जो साइलेंस शुरू में उसे हल्का लगेगा, वही साइलेंस कुछ दिनों बाद उसकी रातों की नींद तोड़ देगा। वो सोचेगी, ये मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा? कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा? क्या मैं उसकी ज़िंदगी से फेड हो रही हूँ? और यहीं से उसके अंदर वो हलचल शुरू होती है जो कभी तुम्हारी कोशिशों से नहीं हो पाई थी। अब वो अनश्योर है, अब उसे कंट्रोल का एहसास नहीं हो रहा, अब उसे तुम्हारी एब्सेंस फील हो रही है, क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी उसे फ्री में देनी बंद कर दी है। अब वही अटेंशन जो तुमने कभी उसे हर दिन दी थी, अब उसे अर्न करनी होगी। और भाई, यहीं से उसकी तरफ से चेज शुरू होता है, क्योंकि अब वो जानती है कि तुम किसी के चुने जाने के लिए नहीं बने थे, तुम अपने पर्पस के लिए बने हो। तो खुद से एक सवाल पूछो, तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या तुम अब भी उसकी ईगो को फीड कर रहे हो या फिर अपनी शांति को सुरक्षित कर रहे हो? अगर तुम अपनी शांति चुनते हो तो बस नीचे एक कमेंट लिखो, अब मैं ईगो को फ्यूल नहीं देता, मैं अपनी पीस को प्रोटेक्ट करता हूँ। याद रखो, जब तुम लड़की को इग्नोर करना सीखते हो, गुस्से से नहीं, प्रिंसिपल से, तो तुम उसे खोते नहीं, तुम उसकी सोच में बस जाते हो। क्योंकि सच्चा स्टोइक पुरुष जब खुद को विड्रॉ करता है तो वो ड्रामा नहीं छोड़ता, वो असर छोड़ता है। अब आता है नंबर 3, अपनी गैर मौजूदगी को बोलने दो। कुछ बातें शब्दों से नहीं, खामोशी से कही जाती हैं। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, मौजूदगी को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन गैर मौजूदगी एक खालीपन पैदा करती है, एक टेंशन, एक अधूरी सी गूंज जो अंदर ही अंदर उस लड़की को सोचने पर मजबूर कर देती है। और एक सच्चा स्टोइक पुरुष ये बात अच्छे से जानता है। हर सवाल का जवाब शब्दों में देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे गहरा जवाब होता है कुछ ना कहना, कुछ ना करना। याद रखना, ये कोई चाइल्डिश गोस्टिंग नहीं है, ना ही बदले की साजिश। ये कोई गेम नहीं है, ये एक शांत, सोचा समझा फैसला है। जब तुम समझ जाते हो कि अपनी एनर्जी किसी ऐसे इंसान को देना जो उसे अप्रिशिएट नहीं करता, अब ताकत नहीं बल्कि खुद से धोखा है। और स्टोइक पुरुष खुद से कभी धोखा नहीं करता। जब तुम खुद को हर वक्त अवेलेबल रखना बंद कर देते हो, तब एक सटल लेकिन ज़बरदस्त बदलाव आता है। वो लड़की जो तुम्हारी जल्दी रिप्लाई की आदी हो चुकी थी, अब नोटिस करती है कि तुम अब फ़ौरन जवाब नहीं दे रहे। वो महसूस करती है कि जो लड़का रोज़ बात शुरू करता था, अब वो शांत हो गया है, ना गुस्सा ना शिकायत, बस एक शांत भरी दूरी जो उसकी सोच में गूंज बनकर बैठ जाती है। अब उसके अंदर सवाल उठते हैं, क्यों नहीं चेज़ कर रहा? क्या अब परवाह नहीं रही? और यहीं से वो स्पेस जो तुमने बनाया है वो एक मिरर बन जाता है, जहां उसे अपनी गलतियां, उसकी कोल्डनेस, उसके डबल स्टैंडर्ड साफ दिखने लगते हैं। यही है सही तरीके से इग्नोर करना, गुस्से या बदले से नहीं, खुद के सम्मान से। क्योंकि जब कोई औरत सटल तरीके से तुम्हें पुश करती है, तब एक रिएक्टिव लड़का उसका पीछा भागता है, ससाई देता है, सवाल करता है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष वो वापसी करता है अपने सेंटर की तरफ, अपने फोकस की तरफ, अपने अंदर की दुनिया की तरफ, और वहीं से उसकी असली ताकत शुरू होती है। अब वो कोशिश नहीं करता, लेकिन और ज़्यादा मैग्नेटिक बन जाता है। क्योंकि स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन, अपनी प्रेजेंस और अपनी एब्सेंस को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जरा सोचो, तुम रोज़ उस लड़की से बात कर रहे थे, उसके मूड को महत्व दे रहे थे, उसे प्रायोरिटी बना दिया था, और अब वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है। लेट रिप्लाई, बातों में ड्राइनेस, टोन में डिस्कनेक्ट। अब एक आम लड़का क्या करेगा? और ज़्यादा कोशिश, लंबे मैसेज, लेट नाइट, गुड नाइट, ये उम्मीद के शायद वो फिर से वार्म हो जाए। लेकिन एक स्टोइक पुरुष वो ऑब्जर्व करता है, फिर एडजस्ट करता है। वो उस पैटर्न को तोड़ता है, न सज़ा देने के लिए बल्कि खुद को बचाने के लिए। अब वो लड़की खुद महसूस करती है उसके जीवन में जो वार्मथ, जो अटेंशन, जो मैस्कुलिन प्रेजेंस हर दिन बह रही थी, वो अब मिसिंग है। और यही मैनिपुलेशन नहीं है, ये है बैलेंस, ये है डिग्निटी। और अब आता है असली पंच,
जब तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी नज़रों में तुम्हारी मौजूदगी से ज़्यादा भारी पड़ने लगे, तब शुरू होता है चेज़। अब वो कंफ्यूज नहीं है, वो खालीपन से डरती है, क्योंकि अब उसकी दुनिया में वो एफर्ट, वो एनर्जी नहीं है जिसे वो कभी लाइटली लेती थी। और भाई, जब एक लड़की तुम्हारे होने से नहीं, तुम्हारे ना होने से हिलने लगे, तब जान लो कि तुमने सही तरीके से इग्नोर करना सीख लिया है, क्योंकि स्टोइक पुरुष की खामोशी सबसे ऊंची आवाज़ होती है। नंबर 4, उसकी इमोशनल ट्रैप्स में फंसना बंद करो। कभी वो बहुत प्यार से बात करती है और अचानक ठंडी हो जाती है, कभी तुम्हें देखकर मुस्कुराती है और फिर किसी रैंडम लड़की की स्टोरी पे रिएक्शन डाल लेती है, फिर एक वेग सा कमेंट, एक अधूरा सा रिप्लाई, या फिर एक ऐसा इमोशनल आउटबर्स्ट जो बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर लगता है। ये सब क्या है? ये है वो इमोशनल ट्रैप्स जिनमें ज़्यादातर लड़के हर बार फंस जाते हैं, और सबसे बुरा, वो उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो एक टेस्ट में है। देखो भाई, हर लड़की जानबूझकर ये नहीं करती, पर ये सबकॉन्शियस होता है। वो टेस्ट करती है कि क्या तुम खुद पर कंट्रोल रखते हो या उसके रिएक्शन से हिल जाते हो। और जब लड़का हड़बड़ा जाता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया, प्लीज़ बात तो करो, तो वो क्या दिखा रहा है कि वो इस पूरे फ्रेम को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि उसमें बह रहा है। और स्टोइक पुरुष कभी बहता नहीं, वो दिशा तय करता है। अब सोचो, तुमसे उसकी बात रोज़ हो रही थी, सब कुछ ठीक लग रहा था, और अब अचानक वो रिप्लाई करने में टाइम ले रही है, उसका टोन बदल गया है। एक एवरेज लड़का क्या करेगा? उसे बार बार टेक्स्ट करेगा, कॉल करेगा, रीअश्योरेंस मांगेगा, जोर लगाएगा कि गैप भर जाए, कि सब ठीक हो जाए। लेकिन तुम स्टोइक पुरुष हो, तुम उस अर्ज को रोकते हो। तुम खुद से कहते हो, अगर ये मेरी गलती नहीं है तो मुझे इसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसका स्पेस रिस्पेक्ट करते हो, पर अपनी डिग्निटी भी इंटैक्ट रखते हो। तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम ऑब्जर्व करते हो। क्यों? क्योंकि एक आदमी जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, वो पूरे रिलेशनशिप की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। और ये कोल्डनेस नहीं है, ये इमोशनल डिस्टेंस नहीं है, ये ताकत है, ये स्टोइसिज्म है। महान एपिक्टेटस ने कहा था, वी कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल इवेंट्स, बट वी कैन कंट्रोल आवर रिस्पॉन्सेस। यानी हम उसके मूड स्विंग्स, उसके अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को नहीं रोक सकते, पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो हमारे हाथ में है। अब इमेजिन करो, उसने रिप्लाई करना बंद कर दिया है। तुम अंदर से बेचैन हो रहे हो, हर फाइबर तुम्हारे अंदर बोल रहा है, मैसेज कर, पूछ कि क्या हुआ, कुछ तो कर। लेकिन तुम क्या करते हो? कुछ नहीं। तुम सांस लेते हो, तुम जिम जाते हो, अपने मिशन पर वापस लौटते हो, अपने रूटीन में घुस जाते हो। और उस साइलेंस में वो खुद सोचने लगती है, ये पीछा क्यों नहीं कर रहा, टूटने की एक्टिंग क्यों नहीं कर रहा। और यही क्यूरियोसिटी एक बीज बो देती है, जो हर उस मर्द के अंदर नहीं होता जो इमोशनल ट्रैप में फंस जाता है। याद रखना, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर टेस्ट का रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं। तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे क्योंकि तुम वीक नहीं हो, बल्कि तुम अपने वैल्यूज से जुड़े हो। और यही प्रेजेंस, तुम्हारी वो अनशेकन वाइब, उस लड़की को अंदर से जला देती है। क्योंकि अब तुम उसे ये बता रहे हो कि तुम इमोशनल केओस में सिर्फ इसीलिए नहीं कूदोगे ताकि ये साबित कर सको कि तुम केयर करते हो। तुम केयर इस तरह दिखाते हो कि तुम शांति को परफॉर्मेंस से ऊपर रखते हो। और भाई, यही वो मर्द होता है जिसे लड़की भूल नहीं पाती, क्योंकि तुमने उसे इग्नोर नहीं किया, बल्कि तुमने समझा कि कब रिएक्ट नहीं करना ही असली ताकत है। नंबर 5, अपने साम्राज्य में निवेश करो। जब तुम किसी लड़की को इग्नोर कर रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर रहे, ये सोचना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि सच्चा स्टोइक पुरुष जब पीछे हटता है तो वो सुस्त नहीं होता, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाल चल रहा होता है। वो अपनी अटेंशन को वहाँ से हटा रहा है जहाँ उसका कोई कंट्रोल नहीं, उसके मूड स्विंग्स, उसके रिप्लाई, उसकी अप्रूवल, और उसे रीडायरेक्ट कर रहा है वहाँ जहाँ उसका असली अधिकार है, खुद पर। ये कोई गेम नहीं है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक जागरूकता है कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा फोकस, ये सब कोई सस्ता सामान नहीं, ये सेक्रेड रिसोर्सेज हैं। और जब एक स्टोइक पुरुष इन्हें लड़की की वैलिडेशन से हटाकर अपने एम्पायर पर लगाता है, अपने शरीर, अपने काम, अपने लक्ष्यों और अपने पर्पस पर, तब वो सिर्फ अनअवेलेबल नहीं होता, वो अभूतपूर्व बन जाता है। ज़्यादातर मर्द क्या करते हैं? वो घबरा जाते हैं, चेस करने लगते हैं, प्रूव करने लगते हैं, उसकी कोल्डनेस के जवाब में लंबे लंबे मैसेज टाइप करते हैं और वहीं अपनी मैस्कुलिनिटी का एज खो देते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम शांत हो, फोकस्ड हो, तुमने उसका ईगो फीड करना बंद कर दिया है। अब तुम अपने गोल्स को फ्यूल दे रहे हो, तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम उस खामोशी को एम्ब्रेस कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यही स्पेस तुम्हें बड़ा बनने का मौका दे रही है। एक डिसिप्लिन्ड पुरुष रिजेक्शन को रिजेक्शन नहीं मानता, वो उसे रीडायरेक्शन मानता है, जिम की तरफ, स्किल मास्टरी की तरफ, अपने पैसे, शरीर और माइंडसेट को अगले लेवल पर ले जाने की तरफ।
अब इमेजिन करो उसने बातें कम कर दी हैं, दूरी बना ली है। अब एवरेज लड़का क्या करेगा? बैठकर सोचता रहेगा, टाइपिंग विंडो खुली रहेगी, क्या लिखूं जिससे वो फिर से बात करे। लेकिन तुम उठते हो, जिम में नया पर्सनल रिकॉर्ड बनाते हो, वो काम खत्म करते हो जो महीनों से टाल रहे थे, अपने मेंटर से मिलते हो, अपने रूटीन में लेजर फोकस से जीने लगते हो। और अब वो साइलेंस पनिशमेंट नहीं लगती, अब वो फ्रीडम लगती है। और फिर क्या होता है? उसकी एनर्जी बदलती है, वो वापस चेक इन करती है, वो नोटिस करना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि अब तुम उसकी दुनिया के चारों तरफ नहीं घूम रहे, अब तुम अपनी दुनिया बना रहे हो। यही है स्टोइसिज्म का असली सबक। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उससे लड़ाई मत करो, अपने अंदर के स्टेट को कंट्रोल करो, अपना एनवायरनमेंट शेप करो। ऐसी जिंदगी बनाओ जहां उसकी गैर मौजूदगी दुख नहीं बल्कि ग्रोथ का स्पेस बन जाए। और यही एक्सपेंशन वही वो महसूस करेगी। उसे तुम्हारी चुप्पी नहीं डराएगी, उसे तुम्हारे अंदर आया बदलाव हिला देगा। वो देखेगी कि तुम इंतजार नहीं कर रहे, तुम उठ चुके हो शांति से, मजबूती से, और उसी एनर्जी से तुम्हारी ग्रेविटी बढ़ती है। अब वो तुम्हारे पीछे आएगी क्योंकि तुमने उसे इग्नोर नहीं किया, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम वो मर्द बन गए हो जिसे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। यही होता है असली टर्निंग पॉइंट भाई, जब तुम अपने वर्थ को उसकी अटेंशन से नहीं बल्कि अपने भीतर बन गए मर्द से नापने लगते हो, तब हर चीज़ बदल जाती है। क्योंकि वो लड़की उस मर्द की तरफ आकर्षित होती है जो ठहरा नहीं बल्कि चला। अब अगले पार्ट में जाने से पहले एक पल रुको और सोचो, क्या ये बात तुम्हारे दिल में कहीं छुपी है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो, मैं अप्रूवल नहीं ग्रोथ चुनता हूँ। और अगर तुम्हें ये मैसेज वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि और मर्द भी इस रास्ते पर आ सकें। चलो बढ़ते हैं आगे अपने एम्पायर की तरफ। नंबर 6, ठंडा मत बनो लेकिन डिटैच्ड ज़रूर बनो। इग्नोर करना मतलब ये नहीं कि तुम्हें स्टोन बनना है, ये नहीं कि तुम पूरी तरह बेपरवाह बन जाओ या किसी इंसान की फीलिंग्स की परवाह ही ना करो। सच्चा स्टोइक पुरुष स्टोन नहीं होता, वो सेंटर्ड होता है। वो तब जवाब देता है जब ज़रूरत होती है। वो मीठा होता है लेकिन नीडी नहीं। वो वार्म रहता है लेकिन फिर भी थोड़ा अनअवेलेबल। और यही सॉलिड डिटैचमेंट एक ऐसी मिस्ट्री पैदा करता है जो लड़की को बात खत्म होने के बाद भी सोचने पर मजबूर करती है। जब तुम उसे सही तरीके से इग्नोर करना सीखते हो तो ये किसी रिएक्शन को ट्रिगर करने का गेम नहीं होता, न ही ये कोल्ड बनकर उसे हर्ट करने की कोशिश होती है, बल्कि ये एक चुपचाप वापसी होती है अपने फ्रेम में, अपने बैलेंस में, अपने अंदर के साम्राज्य में। स्टोइक पुरुष हार्टलेस नहीं होता, वो बस जानता है कि हर इमोशन को एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं होता और हर लड़की को तुम्हारी एनर्जी तक पहुंचने का हक नहीं होता। अब एक बहुत बारीक फ़र्क है डिटैचमेंट और कोल्डनेस में। कोल्डनेस आती है दर्द से, धोखों से, बिटरनेस से, बदले की भावना से, लेकिन डिटैचमेंट आता है ताकत से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, डिसिप्लिन से। तुम पीछे नहीं हटते क्योंकि तुम उसे हर्ट करना चाहते हो, तुम पीछे हटते हो क्योंकि तुम अपनी एनर्जी बचाना चाहते हो। तुम अपने अंदर की शांति को उसके टेम्पररी अटेंशन से ज़्यादा वैल्यू देते हो। अब सोचो, वो लड़की धीरे धीरे कम टेक्स्ट करने लगी है, बात वेग हो गई है, थोड़ी डिस्टेंट लग रही है। एक एवरेज लड़का डर जाएगा, डबल टेक्स्ट करेगा, बिना वजह कॉम्प्लीमेंट देगा, वैलिडेशन मांगेगा, और यहीं से शुरू होती है इमोशनल नीडीनेस जो अट्रैक्शन को अंदर से खत्म कर देती है। लेकिन सच्चा स्टोइक पुरुष क्या करता है? वो उसकी इनकंसिस्टेंसी का जवाब डेस्पिरेशन से नहीं देता, वो कोल्ड नहीं बनता, वो पैसिव अग्रेसिव भी नहीं होता। वो बस रीफोकस करता है, जिम जाता है, अपनी रूटीन में घुस जाता है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देता है, और ज़रूरत हो तो नॉर्मली रिप्लाई करता है। लेकिन वो किसी ऐसे इंसान से क्लैरिटी नहीं मांगता जो खुद अनक्लियर खेल खेल रहा हो। फिर होता क्या है? लड़की को महसूस होने लगता है कि एनर्जी बदल गई है। अब तुम उसकी क्यूज़ पर नहीं चल रहे, अब तुम वो इमोशनल रिटर्न नहीं दे रहे जो कभी तुमने फ्री में दिया था। और इस शिफ्ट से उसके अंदर अनसर्टेनिटी पैदा होती है। वो सोचती है, इसने बदलना कब शुरू किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? और यहीं से शुरू होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन। उसे एहसास होता है कि वो कैसे तुम्हारे साथ प्ले कर रही थी। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारी सेंटर्ड मैस्कुलिन वाइब अब मैग्नेटिक बन जाती है। तो याद रखो, डिटैच्ड रहना मतलब ये नहीं कि तुम हार्टलेस बन जाओ। जब ज़रूरत हो वार्म रहो, जब सामने वाला एफर्ट करे तो प्रेजेंट रहो, लेकिन जब तुम्हारी स्पेस की बात हो तो उसकी हिफाजत ऐसे करो जैसे वो तुम्हारी असली दौलत हो। क्योंकि भाई, ये जो क्वाइट स्ट्रेंथ होती है ना, ये लड़की को दूर नहीं करती, ये उसे खींच लाती है। क्योंकि अब तुम इम्प्रेस नहीं कर रहे, तुम अब चेज नहीं कर रहे, तुम बस खुद के अंदर उठ रहे हो, बिना शोर के लेकिन पूरी ताकत के साथ। और यही वाइब वो कभी भूल नहीं पाती। नंबर
नंबर 7, उसे तुम्हारे खोने का एहसास होने दो। अगर तुम हमेशा उसकी पहुंच में रहोगे, हर समय ऑनलाइन, हर मूड पर रिएक्ट करते रहोगे, तो उसे कभी तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं होगी। वो सोच भी नहीं पाएगी कि तुम उसके दिन का कितना हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि तुमने उसे वो खालीपन महसूस करने ही नहीं दिया। यही ज़्यादातर मर्दों की सबसे बड़ी गलती है। वो अटेंशन, अफेक्शन और अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा देते हैं कि वो नॉर्मल बन जाता है, और जब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो इंसान उसकी कद्र करना छोड़ देता है। लेकिन स्टोइक पुरुष अलग सोचता है। वो जानता है कि जब सामने से एनर्जी फ्लो बंद हो जाए, जब एक मैस्कुलिन प्रेजेंस अनअवेलेबल हो जाए, तो वही स्पेस असली टेंशन और अट्रैक्शन पैदा करता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बी लाइक अ रॉक दैट द वेव्स कीप क्रैशिंग ओवर, इट स्टैंड्स अनमूव्ड। वही बनो एक चट्टान जो ठंडी नहीं है, गुस्से में नहीं है, पर हिली भी नहीं है। अब सोचो, तुम हर रोज उसके मूड पर रिएक्ट कर रहे हो, हर बार उसके लिए अवेलेबल हो, उसके हर साइलेंस को वैलिडेट कर रहे हो। हे ऑल ओके, तुम चुप क्यों हो, क्या मैंने कुछ किया? ये सब करते करते तुम खुद को खो बैठते हो और वो तुम्हारे एफर्ट को ग्रांटेड लेने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास ही नहीं होने दे रहे। लेकिन जब तुम पीछे हटते हो, नॉट आउट ऑफ एंगर, नॉट आउट ऑफ ईगो, बल्कि पर्पस के साथ, तब वो नोटिस करती है। तुमने चुप्पी ओढ़ ली है। अब उसके पास कोई गुड मॉर्निंग नहीं आता, कोई चेक इन कॉल नहीं होता। उसकी दुनिया में जो एक मैस्कुलिन प्रेजेंस हर दिन साइलेंटली बह रही थी, अब वो गायब है, और यही शिफ्ट उसके रूह तक गूंजता है। तुम्हें क्रिप्टिक स्टोरी डालने की जरूरत नहीं, नहीं इनडायरेक्ट कोट से उसे जलाने की। तुम बस शांत रहो और अपने डायरेक्शन में बढ़ते जाओ। तुम्हारी एनर्जी अब वापस तुम्हारे मिशन में लग रही है। तुम जिम जा रहे हो, अपने गोल्स चेस कर रहे हो, दिमाग में क्लैरिटी ला रहे हो, और ज़रूरत हो तो नॉर्मली रिप्लाई करते हो। लेकिन तुम किसी ऐसे इंसान से क्लैरिटी नहीं मांगते जो खुद अनक्लियर खेल खेल रहा हो। फिर होता क्या है? लड़की को महसूस होने लगता है कि एनर्जी बदल गई है। अब तुम उसकी क्यूज पर नहीं चल रहे, अब तुम वो इमोशनल रिटर्न नहीं दे रहे जो कभी तुमने फ्री में दिया था। और इस शिफ्ट से उसके अंदर अनसर्टेनिटी पैदा होती है। वो सोचती है, इसने बदलना कब शुरू किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? और यहीं से शुरू होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन। उसे एहसास होता है कि वो कैसे तुम्हारे साथ प्ले कर रही थी। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारी सेंटर्ड मैस्कुलिन वाइब अब मैग्नेटिक बन जाती है। तो याद रखो, डिटैच्ड रहना मतलब ये नहीं कि तुम हार्टलेस बन जाओ। जब ज़रूरत हो वार्म रहो, जब सामने वाला एफर्ट करे तो प्रेजेंट रहो, लेकिन जब तुम्हारी स्पेस की बात हो तो उसकी हिफाजत ऐसे करो जैसे वो तुम्हारी असली दौलत हो। क्योंकि भाई, ये जो क्वाइट स्ट्रेंथ होती है ना, ये लड़की को दूर नहीं करती, ये उसे खींच लाती है। क्योंकि अब तुम इम्प्रेस नहीं कर रहे, अब तुम चेज नहीं कर रहे, तुम बस खुद के अंदर उठ रहे हो, बिना शोर के लेकिन पूरी ताकत के साथ। और यही वाइब वो कभी भूल नहीं पाती। नंबर 7, उसे तुम्हारे खोने का एहसास होने दो। क्योंकि तुमने उसे कहा कुछ नहीं, पर अपनी मौजूदगी की कीमत उसे दिखा दी। यही है स्टोइक तरीका, यही है सही तरीका उसे चेस करने पर मजबूर करने का। नंबर 8, हर वक्त अवेलेबल मत रहो, सिलेक्टिव बनो। हर बार जवाब देना, हर बार इंस्टेंट रिएक्शन देना, हर बार ऑनलाइन दिखना, ये तुम्हें अवेलेबल नहीं बनाता, ये तुम्हारी वैल्यू कम करता है। सच्चा स्टोइक पुरुष हर वक्त हाथ में फ़ोन लेकर किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं करता। वो किसी की अटेंशन के लिए अपने समय को गिरवी नहीं रखता। वो अपनी बॉडी बना रहा है, अपना माइंडसेट शार्प कर रहा है, अपना एम्पायर खड़ा कर रहा है, और इसलिए वो हर वक्त अवेलेबल नहीं रहता, वो सिलेक्टिवली अनअवेलेबल रहता है। अब कुछ लोग सोचेंगे, क्या ये कोल्ड बिहेवियर है? क्या ये ईगो है? नहीं भाई, ये कोई गेम नहीं, ये कोई पनिशमेंट नहीं, ये एक क्लियर मैस्कुलिन सिग्नल है कि तुम्हारी जिंदगी किसी लड़की के रिप्लाई पर नहीं घूमती। आजकल के मर्द ये बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि अटेंशन देने से अफेक्शन मिलेगा, तो क्या करते हैं? टेक्स्ट करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, डबल मैसेज भेजते हैं, उम्मीद करते हैं कि सामने से कोई सिग्नल मिले। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज़ बार बार और फ्री में मिलती है, उसकी कद्र कोई नहीं करता। अगर तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी एनर्जी हर बार एक्सेसिबल है, तो वो कभी स्पेशल महसूस नहीं होगी। और यहीं आता है इग्नोर करना सही तरीके से, जो कोल्डनेस नहीं बल्कि क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये कि तुम किसी को सज़ा नहीं दे रहे, किसी को झटका नहीं दे रहे, तुम बस अपने मिशन पर इतने फोकस्ड हो कि किसी के रिप्लाई ना आने से तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ता। तुम दूर इसलिए हो क्योंकि तुम ग्रो कर रहे हो, ना कि इसलिए कि तुम किसी का अटेंशन मैनिपुलेट करना चाहते हो। और यही असली डिफरेंस गेम चेंजर है। जब तुम अपने साइलेंस को जस्टिफाई नहीं करते, जब तुम हर बार जल्दी रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं समझते, तब लड़की के दिमाग में सवाल उठते हैं, उसकी एनर्जी कहाँ चली गई? और यही सवाल धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बन जाता है, फिर डिज़ायर और फिर परस्यूट। यही है स्टोइक प्रिंसिपल इन एक्शन।
महान एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वांट टू इम्प्रूव, बी कंटेंट टू बी थॉट फूलिश एंड स्टूपिड विथ रिगार्ड टू एक्सटर्नल थिंग्स। मतलब अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो बाहर की मिसअंडरस्टैंडिंग को सह लो। लोग क्या सोचेंगे इसकी फिक्र छोड़ दो। अगर वो तुम्हारी डिस्टेंस को गलत समझे तो समझने दो, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी किसी की अप्रूवल पर नहीं टिकी है। तुम्हारा मिशन, तुम्हारा विजन, तुम्हारा डिसिप्लिन, यही तुम्हारी असली प्रायोरिटी है। अब सोचो, आज तुम उसके पीछे जाने का मन बना रहे थे, टेक्स्ट टाइप किया था, फिर पॉज करो, खुद से पूछो, क्या मैं अपने समय का यूज उस पुरुष को मजबूत करने में कर रहा हूं जिसे मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो तुम जानते हो क्या करना है। पुल बैक, साइलेंटली, रिस्पेक्टफुली। उस लड़की को तुम्हारे उस वर्जन की कमी महसूस करने दो जो पहले हर बात पर फ्रीली अवेलेबल था, और यही एब्सेंस उसे एहसास कराएगा कि तुम कोई ऑप्शन नहीं थे, तुम तो वो शार्क थे जिसे खोना उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। अब 1 मिनट खुद को दो, सोचो तुम अपनी एनर्जी किस वर्जन को दे रहे हो, वैलिडेशन को या विजन को? बस यही शिफ्ट तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अगर ये मैसेज तुम्हारे दिल को छू गया है तो नीचे कमेंट करो, मैं अटेंशन नहीं डिसिप्लिन चुनता हूँ। और याद रखो, जब तुम परमिशन के इंतजार में जीना छोड़कर पर्पस के साथ जीने लगते हो, तब तुम किसी लड़की से दूर नहीं जा रहे होते, तब तुम अपने आप में लौट रहे होते हो। और यही वो समय होता है जब चेस तुम नहीं वो शुरू करती है, क्योंकि तुम अब वो पुरुष बन चुके हो जो सिर्फ दिखता नहीं, महसूस भी होता है। नंबर 9, उसे जल्दी रिप्लाई मत दो, टाइम को टेंशन बनाने दो। जब भी तुम किसी लड़की को फटाफट रिप्लाई करते हो तो तुम कंफर्ट देते हो, लेकिन जब तुम रिप्लाई को डिले करते हो तो तुम मिस्ट्री पैदा करते हो। और याद रखो भाई, लड़की की क्यूरियोसिटी ही उसकी सबसे गहरी आकर्षण का बीज होती है। स्टोइक विचारधारा हमेशा पेशेंस की ताकत को मानती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इफ इट इज नॉट राइट डू नॉट डू इट, इफ इट इज नॉट ट्रू डू नॉट से इट। और यही सिद्धांत अटेंशन पर भी लागू होता है। हर इम्पल्स पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हर बीप पर दौड़ पड़ना स्टोइसिज्म नहीं, रिएक्टिव मैस्कुलिनिटी है, और वो किसी को इम्प्रेस नहीं करती। अब देखो, जब तुम हर बार तुरंत रिप्लाई करते हो तो एक रिदम बन जाता है। वो जानने लगती है अगर मैं मैसेज भेजूंगी वो तुरंत रिप्लाई करेगा, और यही सर्टेनिटी तुम्हारी प्रेजेंस को बैकग्राउंड नॉइज बना देती है। वो अब तुम्हारे एफर्ट को स्पेशल नहीं समझती, वो उसे डिफॉल्ट मानने लगती है। ट्विस्ट तब आता है जब वो मैसेज भेजती है और तुम रिप्लाई नहीं करते, कम से कम तुरंत नहीं। अब उस साइलेंस में उसका दिमाग चालू होता है, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या हुआ? बिजी है या अवॉइड कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? और भाई, तुमने उसे घोस्ट नहीं किया, तुमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, बस तुम जल्दी नहीं भागे। और आज की दुनिया में जहां सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के भूखे हैं, जहां हर चीज़ का तुरंत जवाब चाहिए, वहां पर तुम्हारा डिले उसके लिए एक साइकोलॉजिकल जल बन जाता है। वो बार बार फ़ोन चेक करती है, चैट खोलती है, लास्ट सीन देखती है और फिर बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी सर्टेनिटी टूट गई है और क्यूरियोसिटी जन्म ले चुकी है। और भाई, क्यूरियोसिटी का मतलब है अब वो तुम्हें लेकर सोच रही है, अब तुम उसके दिमाग में जगह बना रहे हो चुपचाप। यही असली ताकत है। एक एवरेज लड़का क्या करेगा? बोलता रहेगा, इमोजी भेजता रहेगा, बिना रिप्लाई के भी बात शुरू करेगा। लेकिन सच्चा स्टोइक पुरुष वो ऑब्जर्व करता है, वो रश नहीं करता, वो हर वाइब्रेशन पे रिएक्ट नहीं करता, वो अपने टाइम पे रिप्लाई करता है, अपने इनर रिदम से। न लड़ाई के लिए, न ताने के लिए, न सिंपैथी के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता है कि हर अटेंशन देना ज़रूरी नहीं होता और हर साइलेंस तोड़ना भी ज़रूरी नहीं होता। जब तुम ऐसा करते हो तुम उसकी इमेजिनेशन को स्पेस देते हो। तुम्हारी कहानी अब वो खुद अपने दिमाग में लिख रही होती है। तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो सब सोच रही है। क्या वो बदल गया? क्या अब वो मेरे लिए वैसा नहीं रहा? अब तुम एक ऐसी प्रेजेंस बन रहे हो जो फिजिकली मौजूद नहीं है फिर भी महसूस होती है। और भाई, यही वो लेवल है जहाँ अट्रैक्शन गहरी होती है। तो अगली बार अगर तुम उसके मैसेज का जल्दी जवाब देने के लिए बेचैन हो जाओ तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी चेस कर रहा हूँ या मैं अपनी वर्थ को मेंटेन कर रहा हूँ? अगर जवाब है मैं बस रिप्लाई दे रहा हूँ ताकि वो नाराज ना हो, तो रुक जाओ, समय को अपना काम करने दो, साइलेंस को अपना सिग्नल बनने दो, उसकी इमेजिनेशन को खाली जगह महसूस करने दो, और वहीं से शुरू होता है इमोशनल पुल। याद रखो, इंस्टेंट रिप्लाई कंफर्ट देता है, लेकिन डिले वो टेंशन पैदा करता है जो लड़की को तुम्हारे ऑर्बिट में वापस खींच लाता है। और यही है असली स्टोइक आकर्षण का रहस्य। नंबर 10, चुप्पी खालीपन नहीं होती, ये ताकत का इशारा है। लोग समझते हैं कि जब मर्द चुप रहता है तो उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चा स्टोइक पुरुष जानता है उसकी चुप्पी उसका सबसे भारी जवाब होती है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो तुम गायब नहीं होते, तुम सबसे ज्यादा महसूस किए जाते हो। ये साइलेंस खाली जगह नहीं है, ये एक ऐसा इशारा है जो किसी भी शब्द से ज्यादा असरदार होता है। क्यों?
क्योंकि ये बताता है मैं बाकी मर्दों की तरह नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन में हूँ। आजकल हर मर्द वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है, एक इमोजी के लिए, एक सीन के लिए, एक रिप्लाई के लिए। लेकिन तुम चुप रहकर भी वो बात कह जाते हो जो दूसरे रोकर भी नहीं कह पाते। जब एक लड़की तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, तुम्हारे मैसेजेस में डिले करने लगे, कोल्ड रिप्लाई दे, तो आम लड़के क्या करते हैं? इमोशनल हो जाते हैं, एफर्ट बढ़ा देते हैं, रात भर चैट में लगे रहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कहीं खो न दूं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष उस डिस्टेंस को सिग्नल मानता है और एफर्ट बढ़ाने की जगह खुद को खींच लेता है। न कोई शिकायत, न कोई इमोशनल स्पीच, न कोई ड्रामेटिक गुड बाय, बस शांति, बस वापसी अपने मिशन की ओर। और यही चुप्पी एक ऐसा वजन बन जाती है जो लड़की को सोचने पर मजबूर कर देती है। उसने कुछ कहा नहीं, पर अब मैं उसे ज्यादा क्यों महसूस कर रही हूँ? कहीं वो चला तो नहीं गया? क्या मैंने उसे खो दिया? और यही वो पल होता है जहां से चेस शुरू होती है। क्योंकि साइलेंस जब उस मर्द से आती है जिसने कभी केयर दिखाया था, वो गुस्से जैसी नहीं लगती, वो सीधा दिल में उतरती है। याद रखो, तुम साइलेंट होकर भी शोर मचा सकते हो, लेकिन ये शोर विजडम का होना चाहिए, न कि इमोशनल हार का। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी से नहीं, ताकत से जन्म लेनी चाहिए। जब तुम एकदम से बदल जाते हो, बोलना बंद कर देते हो, मिलना जुलना छोड़ देते हो, फिर भी शांत रहते हो, वो लड़की अंदर से हिल जाती है, क्योंकि तुमने उसे कोई जवाब नहीं दिया, कोई क्लोजर नहीं दिया। और इंसान को सबसे ज्यादा डर अनसर्टेनिटी से लगता है। तुमने उसे चेस करने का मौका नहीं दिया, तुमने उसे सोचने के लिए अकेला छोड़ दिया। वही सोच, वही खामोशी उसका डर बन जाती है। तुमने उसे मैनिपुलेट नहीं किया, बस वो कंफर्ट छीन लिया जिसका वो मिसयूज कर रही थी। वो भी बिना ताना दिए, बिना कोई सैड स्टेटस डाले, बिना कोई टेक केयर वाला मैसेज भेजे। तुम बस चुप हो गए और उसी चुप्पी में उसने सब कुछ सुन लिया। तो अगली बार किसी लड़की से दूर जाने का सोचो तो खुद से पूछो, क्या मेरी चुप्पी कमजोरी से आ रही है या ताकत से? अगर वो ताकत है तो यकीन मानो तुम भुलाए नहीं जाओगे, तुम उसके दिमाग में हमेशा रहोगे, क्योंकि तुमने उसे एहसास दिया, शब्दों से नहीं, खामोशी से। और यही फर्क होता है एक आम लड़के और एक स्टोइक पुरुष में। अगर तुम भी वो चुप्पी चुनते हैं जो खोखली नहीं बल्कि असरदार है, तो नीचे कमेंट करो, मेरी चुप्पी मेरी ताकत है। नंबर 11, वो उसी को चेस करती है जिसे वो समझ नहीं पाती। औरत कभी उस मर्द के पीछे नहीं भागती जो हर बार अवेलेबल हो। वो उसके लिए क्रेजी होती है जो उसे थोड़ा कंफ्यूज रखता है, सोचने पर मजबूर करता है, थोड़ा अनरीडेबल रहता है। डिजायर क्लैरिटी से नहीं बल्कि मिस्ट्री से पैदा होती है। जब तुम हर बात एक्सप्लेन करते हो, हर बार जल्दी रिप्लाई करते हो, हर चीज पर रिएक्शन देते हो, तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और भाई, जो चीज पूरी तरह समझ में आ जाए वो बोरिंग हो जाती है। लेकिन जब तुम कम बोलते हो, अनरीडेबल रहते हो, अपने पर्पस में ग्राउंडेड रहते हो, वो हर तुम्हारी चुप्पी में मतलब ढूंढने लगती है। यही सही तरीका है इग्नोर करने का, न ईगो से, न पनिशमेंट के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उसकी अटेंशन पर निर्भर नहीं हो। तुम अब चेस नहीं कर रहे क्योंकि तुम समझ चुके हो चेस करने से वैल्यू बढ़ती नहीं, घटती है। मान लो उसने कुछ पोस्ट किया और हर बार तुम लाइक, कमेंट, रिप्लाई करते थे, लेकिन एक दिन तुम कुछ नहीं करते क्योंकि तुम जिम में हो, ध्यान में हो, अपने काम में लगे हो। अब वो ये एब्सेंस महसूस करती है, तुम्हारे पैटर्न को मिस करती है जिसे उसने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। अब उसके दिमाग में सवाल उठता है, आज उसने नोटिस क्यों नहीं किया? क्या वो इंटरेस्टेड नहीं? यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलती है, क्योंकि अब तुम किताब नहीं, एक पजल हो। और वही अनप्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हारी ताकत बन जाती है। तुम न रिएक्शन दे रहे हो, न एक्सप्लेन, न जस्टिफाई, बस अपने डायरेक्शन में चल रहे हो। स्टोइसिज्म कहता है, इम्पल्स पर कंट्रोल ही असली पीस है। अगर वो कोल्ड हो जाए, कंफ्यूजिंग बात करे, पुल बैक करे, तो पैनिक में रोमांटिक टेक्स्ट मत भेजो, ऑडियो कॉल पर रो मत। शांत रहो, केंद्र में रहो। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर एक आवाज बन जाएगी। अब तुम वो बन चुके हो जिसे वो डिकोड नहीं कर सकती। न तुम्हारी टाइमिंग प्रिडिक्टेबल, न रिएक्शन। अब वो तुम्हारी अटेंशन को गारंटीड नहीं मानेगी, वो उसे क्रेव करेगी। और वहीं से शुरू होती है उसकी तरफ से चेस, क्योंकि अब वो पूछती है, क्या मैं अब भी उसकी दुनिया का हिस्सा हूँ? और जब कोई लड़की खुद ये सवाल पूछने लगे, समझ लो तुम्हारी खामोशी ने अपना काम कर दिया है। अब खुद से पूछो, क्या तुम वही मर्द हो जिसे वो हर बार समझ पाती है, या वो मर्द बन चुके हो जो उसकी सोच में छिप गया है? अगर हाँ, तो कमेंट करो, मैं हूँ स्टोइक पुरुष। और सुनो, ये वीडियो सिर्फ इग्नोर करने की टेक्निक नहीं थी, ये पूरे माइंडसेट का बदलाव था। तुमने सीखा, एक सच्चा स्टोइक पुरुष चेस नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, वो अपने मिशन पर लौटता है। और जब कोई मर्द अपनी एनर्जी दुनिया से खींचकर अपने भीतर की शांति में डालता है, तो उसकी खामोशी भी आवाज बन जाती है। अब तुम वही मर्द बन रहे हो जिसकी प्रेजेंस कोई आसानी से पा नहीं सकता, जिसकी एब्सेंस कोई भूल नहीं सकता। अगर ये जर्नी तुम्हारे अंदर कुछ बदल गई हो तो कमेंट करो, वह हूँ स्टोइक पुरुष।
और सच में कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करो ताकि और मर्दों तक ये नॉलेज पहुंचे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि स्टोइक पुरुष बनना मंजिल नहीं, एक मिशन है और हम सब उसमें साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।